Hey guys, this is Sneha Shrivastava and you are watching VMS Study Classes. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम पेज नंबर 186 पे, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी तो उसे खोल लीजिए. अगर नहीं है तो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसे पढ़ के हम क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 186 पे उसको सॉल्व करेंगे. हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अगर आपको मेरा लर्निंग का तरीका अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ना अच्छी बात नहीं है. ओके, और अगर आप मुझसे 1 to 1 भी अगर फुल सिलेबस के लिए पढ़ना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. उसका जो डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. फाइन, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ. तो अब जैसा कि आपके सामने आपकी बुक का पेज खुल गया है, राइट. इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए. मैं कहाँ बता रही हूँ, मैं यहाँ पे बता रही हूँ. ओके, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, ये हमें क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर h. आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, मैं यहाँ बोर्ड पे भी लिखते चलती हूँ. 5 सेंटीमीटर हमें h की वैल्यू दे रखी है एंड इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस. तो इस वर्ड को आप बहुत ध्यान से समझिए. कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस. ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है. जो एक रेस को एक जगह इकट्ठी कर देता है उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और ऐसा हमारा कॉन्वेक्स लेंस करता है. इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर. आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन. पोजीशन का मतलब होता है हमें फाइंड करना है v, साइज दैट इज h डैश, और फिर नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, यानी उसका कैसा नेचर है, वो स्मॉल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है, वो हमें यहाँ पे बताना है. ओके, तो फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं. अब मैं क्वेश्चन यहाँ से हटा रही हूँ और अब आप मुझे बोर्ड पर देखिए. तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारे गिवन लिख लिया है. आपने भी कॉपी पे लिख लिया होगा. अगर नहीं लिखा है तो आप बाद में इसे लिख लीजिएगा. फिलहाल के लिए हम इसे पढ़ लेते हैं. आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपका लेंस कौन सा है या मिरर कौन सा है, राइट. हमारे केस में क्या है, ये कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस. हमें h पता है यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, हमें u पता है दैट इज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हमें फोकल लेंथ भी पता है दैट इज 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस और यहाँ पे लिखा है प्लस. वहाँ नेगेटिव साइन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में आपको अगर u दिया है, इसे याद करके रखिए कि अगर u मुझे गिवन है तो मुझे u की जो वैल्यू है उसे नेगेटिव साइन के साथ ही सब जगह लिखना है और यूज करना है. ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही रखा रहता है. f जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर प्लस में रखा है. ये मैंने बताया था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर, इसको याद रखिए कि आपको उसका फोकल लेंथ प्लस लेके चलना है, राइट. ऐसा भी क्यों है ये भी मैंने पहले ही बता रखा है. अब v आता है हमारा. जिन्होंने नहीं पता है साइन कन्वेंशन वो वीडियो में देख ले, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसे जाके आप प्ले कर लीजिए. अदरवाइज यहाँ पे भी शायद आपको दिख रहा होगा. ओके, हमें v निकालना है दैट इज इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, और साथ में हमें क्या निकालना है, इमेज की हाइट. फिर हम नेचर बताएंगे और लास्ट में हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. यहाँ पे हमें f पता है दैट इज 10, प्लस हम लिखेंगे नहीं v, और यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 25 सेंटीमीटर. अच्छा, u और v ध्यान से लिखिएगा, बच्चे इसे लिखने में भी गलती कर देते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है. और यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको लगाना है. यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है पर आपको यहाँ भी नेगेटिव लगाना है. अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 25 और यहाँ पे हो जाएगा 1/10. अब कुछ करने के लिए बचा है, कुछ नहीं है, इसे इधर लाके हम सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया 1/v 1/10 माइनस 1/25. इन दोनों का एलसीएम हो गया 50, यहाँ पे आ गया 5 माइनस यहाँ पे आ गया 2. ये वैल्यू हो गई 3/50. अब हम इसे पलटेंगे क्योंकि ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो अब इसे हम रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज 50/3 दैट इज
ये गया 1 टाइम्स 3 2, अब यहाँ पे है 16 6 7 राइट सेंटीमीटर। और ये कैसी आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला गया इसका इमेज राइट। ओके, अब हमें इसमें निकालना है एच डैश। एच डैश के लिए क्या होगा, एच डैश अपॉन एच, ये एम के इक्वल भी होता है और ये v अपॉन यू के इक्वल भी होता है राइट। एम के इक्वल यहाँ हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन नहीं पता, हम ये यूज करेंगे। जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता है वो अभी भी देख लें, ये हाइट का v और u से रिलेशन है फाइन। अब यहाँ पे हम एच डैश हमें निकालना है, एच हमें पता है, एच डैश हमें निकालना है, एच है 5, वो प्लस भी रहता है। जब भी आप एच रखेंगे किसी भी सवाल में तो उसे आप पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे सारे क्वेश्चन में वो ऊपर की तरफ ही रखा रहता है वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा v, v हम रखेंगे 50/3, पॉइंट्स में नहीं रखिए, उसे सॉल्व करने में दिक्कत जाती है। और यहाँ पे हम रखेंगे -25 राइट। जहां जहां भी आपको वैल्यू रखनी होती है जिसमें नेगेटिव होता है वो कहीं भी रखी जाए उसका साइन उसके साथ जाता ही जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हो गया, इसे काट देते हैं, ये कितने टाइम्स कटेगा, दिस इज 2 टाइम्स, और इसका इससे इंटू करेंगे तो एच डैश कितना आ गया -10/3, दैट इज -3.33 सेंटीमीटर। ये आपकी एच डैश की वैल्यू आ गई। अब ये कैसी आई है, नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन यही शो करता है कि इमेज इन्वर्टेड है। अगर पॉजिटिव होती तो मतलब इरेक्ट है, अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल ही होगी। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी, अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, उसका उल्टा पेयर नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे आ गई एच डैश -3.33। ये कैसी दिख रही है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर का है और ये 3.33 का है, तो जाहिर है कि ये छोटी है, डिमिनिश्ड है, और ये इन्वर्टेड है, रियल है राइट। अब इसका रह गया है रे डायग्राम, फटाफट से उसे भी बना लेते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1 एंड दिस इज F2 F1 राइट। और यहाँ पे हम बना देते हैं F2 एंड दिस इज 2 F2। अब हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ, कैसे पता चलेगा हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो ये फोकल लेंथ से पता चलता है। हमारी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, हमारी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा 2F1 कहाँ होगा, 2F1 होगा 20 सेंटीमीटर, और हमारा u कहाँ दे रखा है 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हमारा u जो है वो 20 के पीछे है राइट, बियॉन्ड 2F1। तो ये यही वाला केस है, बियॉन्ड 2F1 का केस है ये। ओके, ये बियॉन्ड 2F1 का केस है। तो पहली लाइन जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है राइट, और दूसरी लाइन को हम कहाँ से पास कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कुछ इस तरह से चली गई। अब यहाँ पे कहाँ हमारी इमेज बन रही है, यहाँ, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, A डैश B डैश। इसे F2 और 2F2 के बीच में बनना चाहिए था, बनी है, इससे छोटा होना चाहिए था, थोड़ी थोड़ी छोटी तो है ठीक है। तो और ये कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका अब बन गया रे डायग्राम। ओके, अब हम फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। अ कॉन्केव लेंस, इस बार कौन सा केस है, कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी कि आपको f पता है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, स्मॉल f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और इमेज आपको पता है राइट, इमेज 10 सेंटीमीटर, v पता है आपको, v इज 10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। फाइन, ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा 10 वाले से ट्रिकी होता है। कैसे ट्रिकी होता है अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारे डिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं ओके क्वेश्चन के, अगर आपने भी लिखे हैं तो वेरी गुड, नहीं लिखे हैं तो ओके।
अब हम देख लेते हैं कि हमारा f क्या है, 15 सेंटीमीटर। अभी जैसे मैंने कॉन्वेक्स के केस में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर, हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, वैसे ही कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्केव मिरर, हमारा फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। ओके, और v का 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है और यहाँ मैंने कोई साइन नहीं लगाया है, राइट। साइन क्यों नहीं लगाया है, अगर आपने वीडियो देख रखा है साइन कन्वेंशन वाला तो आपने लगाया होगा, अगर आपको बनता होगा, अगर नहीं बन रहा है तो मैं फिर से अभी इसे बता दे रही हूँ। यू हमें यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है और फिर रे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब चूंकि ये कॉन्केव लेंस का केस है, कॉन्केव लेंस में डायग्राम कैसे बनते हैं, मैं रे डायग्राम अभी बना दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ओके, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ये हमने बना दिया f1 और ये हमने बना दिया f2f1, ओके। f1 बन गया, 2f1 बन गया। कॉन्केव लेंस की खासियत ये होती है कि अगर उसका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, राइट, बियॉन्ड 2f हो, बिटवीन f एंड 2f हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो इमेज आती है वो फ्रंट में ही आती है, यानी यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, राइट, और छोटी बनती है कॉन्केव लेंस के केस में, राइट। कैसे बनती है, सपोज अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, अभी हमें नहीं पता कि इस केस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है क्योंकि हमें यू नहीं पता, ये मैं बस एज जनरल बना रही हूँ, ठीक है। सबके लिए इसमें एक ही जैसा फिगर बनता है, केसेस वाइज डिफर नहीं करता। तो ये आपका आ गया ऐसे और ये चला गया डाइवर्ट होकर, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये डाइवर्ट कर जाता है, फिर हम इसे फोकस से पास करा देंगे, राइट। और दूसरा कहाँ से चला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, ये ऑप्टिकल सेंटर से चला गया। अब हमें इमेज कहाँ मिल रही है, यहाँ, राइट। ये छोटी सी इमेज हमें यहाँ मिली है इस जगह पे, तो ये डिस्टेंस कैसी है, इधर आ रही है, राइट। हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो हम जो v यहाँ पे लेंगे वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, यानी कॉन्केव लेंस के केस में जो v आता है वो हमेशा ही नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पे आप जब भी कॉन्वेक्स लेंस का केस करेंगे, अगर आपको v गिवन है तो और अगर u गिवन है तो दोनों ही आप कॉन्केव लेंस में नेगेटिव ही लेके चलेंगे। u तो सब में नेगेटिव होता है और v इस केस में नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है वो भी मैंने बता दिया, यही इसका रे डायग्राम भी है, बस u की पोजीशन जैसी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे रख देंगे। अब हम u निकाल भी लेते हैं कि u कितना है। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसे भी आगे पीछे नहीं करिएगा, इसे आगे पीछे कर दिया तो मतलब खेल तो शुरू में ही गलत हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब ये हो गया 1/v माइनस 10 हमें पता है, 1/f माइनस 15 हमें पता है, और यहाँ पे हमें 1/u निकालना है, राइट। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाइएगा, वो अपने आप नेगेटिव आता है, ओके। अब हमें इसे निकालना है तो हम इसे इधर ले आ रहे हैं, दैट इज 1/u, ये प्लस हो गया और इसे इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया -10 और इसे इधर ले आए तो कितना हो गया +15, राइट। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया 30, तो ये हो गया 1/u इज इक्वल्स टू 30, राइट। अब यहाँ 10 है तो ऊपर कितना आएगा -3, अब मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, ये दिक्कत कर रहा है, -3 और यहाँ पे कितना आएगा +2, तो ये कितना आ गया -1/30 1/u। अब अगर इसे हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं u कैसा आया, ऑटोमेटिकली माइनस में ही आया क्योंकि हमारा u कहाँ होता है, इस तरफ होता है, और हमारा ये u है कहाँ पे, यानी रे डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो u कहाँ रखेंगे, f कितना है 15, दैट इज इसका डबल कितना होगा 30, यानी इसका डबल 2f1 ही u है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ ना होके कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, राइट। बस इतना ही आपको करना है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट कर देना है, डायग्राम सेम वैसा ही बनाना है, ओके। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम इसे अब फिर क्या, अगर आपको फिर मुझसे डिटेल में
पूरा सिलेबस पढ़ना हो तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, ओके। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी लर्निंग अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ना अच्छी बात नहीं है, ओके। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम मिलेंगे फिर दोबारा एक आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।